नमस्कार दोस्तों, आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदान में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिक का आरंभिक जीवन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में उत्तेमर के यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पोलिन आइंस्टाइन थी। 1880 में उनका परिवार मुखिन शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने इलेक्ट्रोटेक्निकी फोर्कलिफ्ट जे स्टेन्सको नामक कंपनी खोली। अक्टूबर मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसलिए आइंस्टाइन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वह स्थानांतरित होकर लुइपोल्ड जिम्नेशियम, जिसे आज अल्बर्ट आइंस्टाइन जिम्नेशियम के नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। वे वहां अगले 7 सालों तक रहे, जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में 16 साल की उम्र में स्वीडिश फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिच की परीक्षा दी, जो बाद में इंडिगोनेबल टेक्निशियल हाउस ETH के नाम से जानी जाती है। भौतिक और गणित के विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषय में वे पर्याप्त मार्क पाने में सफल हुए और अंत में पॉलिटेक्निक के प्राध्यापक की सलाह पर वे 1895 और 96 में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्होंने वहीं से पूरी की। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटो कहा जाता है, जिसमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉनिक से उत्सर्जित को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विद्या के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। EMC स्क्वायर आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया। उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। ब्रोनियट मूवमेंट यह अल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जाता है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में भी विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी में समय और गति से संबंध और समझायक है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कर्व क्षेत्र के जो कि द्रव्यमान के होने को बताया है। ज्यूरिच विद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिक का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका, इसी के कारण इलेक्ट्रिक ऑय की बुनियादी रखी गई। इसके कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को इस अपनी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट को अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्होंने अपने शोध लेखों के लिखने और प्रकाशित करने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि मिल गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन 2 चीजें अंत में ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता और ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्य पर चलने वाले इंसान बनो। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है। जब आप धकधकते अंगारे पे बैठते हो तो 1 सेकंड 1 घंटे समान लगता है। यह सापेक्षता है। क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। यदि मानव जीवन को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। बिना सवाल किसी अधिकृत व्यक्ति का सम्मान करना, सत्य के बीते हुए कल
कल के सीखना, आज में भी जीना, कल के लिए आशा रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न पूछना बंद मत करना। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में यह फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है। जिंदगी एक तरह से साइकिल को चलाने के समान है। जिस प्रकार आगे बढ़ने के लिए हमें साइकिल पर संतुलन की जरूरत होती है, उसी तरह संतुलित जीवन जीकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए सारे नियम जानते हैं तो आप उस कार्य को किसी से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समुद्री जहाज किनारों पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर वो किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूँ, लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने इससे कहा, ठीक है, आज तुम ही मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उनका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिया, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ये आपको बता देगा। ऐसा कर उन्हें ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग तैयार कर लेते थे। यह उनके लैबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। आइंस्टाइन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट में दोहराना देनी पड़ी। भले ही आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माने, एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के शव परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वह 20 सालों तक एक जार में बंद रहा। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टाइन को इजराइल राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इससे विनम्रता पूर्वक मना कर लिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टाइन की कानूनी रूप से 1909 में और 1919 में 2 शादियां हुई थी। आइंस्टाइन समेत डार्विन, एलन पाई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से की थी। इस अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी सुन के आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना।